फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं बारिश के मौसम में आपके पौधे अच्छी ग्रोथ करें, ढेरों फल फूल दें और सबसे बड़ी बात इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से फ्री रहें, तो सही समय है इस फर्टिलाइज़र को डालने का। बारिश के मौसम में पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए ये फर्टिलाइज़र मिट्टी को पोषण देता है, पोषक तत्वों से भरपूर है। पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है या प्लांट ने फूल देना बंद कर दिया है या पौधों में इंसेक्ट, फंगस, मिलीबग, चींटी हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, प्लांट के लिए एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। हमारे किचन में ही मौजूद चीज़ों से इस फर्टिलाइज़र को मैंने तैयार किया है। सभी प्लांट्स, चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे या सब्जियों वाले पौधे, सभी पर इसका उपयोग किया जा सकता है। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट पौधे पर नहीं होता है यदि सही तरीके से यूज़ किया जाए। यूँ तो आप किसी भी मौसम में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में बेहद ही उपयोगी है, क्योंकि बारिश के मौसम में प्लांट बहुत जल्दी इंसेक्ट और फंगस की, चींटियों की चपेट में आते हैं। महीने में एक बार आप इसका इस्तेमाल करें। लास्ट टाइम मैंने अपने कुछ प्लांट्स पर इसका यूज़ किया था, क्योंकि ये पौधे अपनी ग्रोथ रोक चुके थे और उनमें कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि पौधों पर इंसेक्ट का और फंगस का अटैक था। तो इस प्लांट को आप देख रहे हैं, देखिए इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, कलियां बन रही हैं और पौधे में नई ग्रोथ शुरू हो गई है। पौधा पूरी तरह से हरा भरा है, इंसेक्ट और फंगस से फ्री हो गया है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से ये प्लांट पूरी तरह से सूख चुका था और इसमें फंगस लग गया था, साथ ही इंसेक्ट थे। इसी तरह से ये मेरे भिंडी के पौधे हैं और भिंडी के पौधे मिलीबग से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन मैंने इसका स्प्रे किया और प्लांट में देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। पौधे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इसी तरह से मिर्च के पौधे में यदि आप परेशान हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, प्लांट में मरोड़िया रोग हो गया है, पत्तियां मुड़ जा रही हैं और किसी भी तरह की कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे और ढेरों मिर्च देंगे। देखिए मेरा मिर्च का पौधा भी पूरी तरह से मिर्च से भरा हुआ है। इतना छोटा पौधा है और इसमें ढेरों मिर्च आ रही हैं। जितने भी मेरे प्लांट्स हैं सभी हरे भरे हैं। इस तरह से आप भी अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं। सभी फर्टिलाइज़र हम देते रहते हैं, लेकिन प्लांट में कैल्शियम देना भूल जाते हैं। तो कैल्शियम का रिसोर्स है, पौधे में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। यदि आपके प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देने के बाद भी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा घना नहीं है, तने बहुत कमज़ोर हैं, तो फ्रेंड्स कैल्शियम की प्लांट में कमी है। महीने में एक बार आपको अपने पौधों को कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देना ही चाहिए। तो मोगरा जैसे सफ़ेद फूलों वाले पौधों के लिए तो बेहद ही उपयोगी ये फर्टिलाइज़र है। दो तरह से मैं आपको इसका इस्तेमाल करना बताऊँगी। पहला फर्टिलाइज़र बनाऊँगी और दूसरा आपको इससे फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाऊँगी। तो ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना है मट्ठा, जिसे हम छाछ या बटर मिल्क भी कहते हैं। हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हमें 2 से 3 दिन पुराना मट्ठा लेना है, ज़्यादा पुराना मट्ठा का यूज़ नहीं करना है। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन जैसे मिनरल से भरपूर होता है। मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज करने का काम करता है। पौधे में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। तो आपको लगभग 100 ml ये मट्ठा लेना है और उसका 10 गुना आपको सादा पानी में से मिला लेना है। पानी में मिलाने से पहले आपको इसे छानना होगा, क्योंकि इसमें कुछ फैट पार्टिकल्स होते हैं। यदि आप इसको स्प्रे करेंगे या मिट्टी में डालेंगे तो ये पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और स्प्रे बॉटल में भी फंस सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे छान लिया है। पौधों की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। लगभग 1 से 1.5 लीटर मेरे पास ये फर्टिलाइज़र तैयार है। तो यदि आप फर्टिलाइज़र के लिए प्लांट पर इसका यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसको अपने पौधों में ड्राई मिट्टी में एक दिन पहले चाहें तो आप मिट्टी की गुड़ाई भी कर सकते हैं। इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। ये मेरे भिंडी के पौधे हैं, इसके साथ ही आप फूलों वाले पौधों पर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम तैयार करेंगे एक स्प्रे और इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी, जिससे कि एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करेगा। तो हमें लेना है हींग। हम सभी के घर में मौजूद होती है और इसमें बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। इसकी गंध से इंसेक्ट, चींटियाँ दूर रहते हैं। तो हींग घुलने में टाइम लेती है, तो आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और उसमें लगभग 1 चुटकी ये हींग का पाउडर मिला देना है। डायरेक्ट यदि आप मट्ठे में ये हींग का पाउडर डालेंगे तो घुलने में बहुत परेशानी होगी।
तो इस तरह से पहले आपको पानी में इसे घोल लेना है। जब तक रखना है जब तक कि हींग अच्छी तरह से घुल ना जाए। मैंने यहाँ हींग का पाउडर इस्तेमाल किया है। आपके पास दानेदार हींग है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, बस ज़्यादा मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छी तरह से हींग घुल जाने के बाद आपको इसे इस मट्ठे के पानी में डाल देना है और अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसे भरेंगे स्प्रे बॉटल में। जितने भी लीफी प्लांट हैं, आपने छोटे छोटे सीडलिंग्स लगाए हैं, पालक धनिया जैसी सब्जियां लगाई हुई हैं, तो उनके पत्तों पर आप इसका स्प्रे करें। बिल्कुल भी इंसेक्ट फंगस नहीं होंगे। जब भी आप स्प्रे करें बारिश में ना करें, बारिश रुकी हुई हो तभी आप इसका स्प्रे करें, जिससे पौधे पर इसका पूरी तरह से फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब हमें अपने सभी पौधों पर इसका अच्छी तरह से स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स, पौधों के लिए बेहद ही उपयोगी फर्टिलाइज़र और कीटनाशक आप भी अपने पौधों पर इस बारिश उपयोग करें। थैंक यू।